हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। रिजवान अंसारी की तरफ से एक खबर आई है, ऑडियो आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई चल रही है दोस्तों, अवैध पासिंग मार्क्स को लेकर। जो उनकी तरफ से बड़ी बातें बताई गई हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि कट ऑफ हटेगी या कम होगी या उतनी ही रहेगी। आइए सुनते हैं रिजवान अंसारी की ऑडियो। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले दोस्तों। साथियों नमस्कार। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आज की कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में आज हमारी निर्णायक बहस हुई। आज की बहस में जो हमारा पक्ष था, जो हमारी आर्गुमेंट थी, वह कंप्लीट हो गई। हमने जो हमारे वकीलों के द्वारा जो पक्ष रखना था वह पूरा हो गया। उसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर इस आर्गुमेंट के ऊपर उन्हें कोई आपत्ति है तो वह अपना पक्ष रख सकते हैं। 15 मिनट का समय कोर्ट ने सरकार को दिया था और उसके बाद जो इंटरवेनर के रूप में लोग हैं उनके भी वकील को 15 से 20 मिनट का टाइम दिया गया था। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट चंद्रा साहब प्रेजेंट हुए कोर्ट में। उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। 10 मिनट तक वो बोले और कोर्ट ने जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, क्वेश्चनों की जब झड़ी लगा दी और जिन क्वेश्चनों के जवाब वो नहीं दे पा रहे थे, तब उन्होंने अपना आखिरी दांव चलते हुए यह बोला कि हमें समय दे दिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से समय देने से मना कर दिया। तब उन्होंने बोला कि चूंकि हम सरकार की तरफ से हैं, हमें सरकार से कुछ जरूरी दिशा निर्देश लेने हैं, हम तभी जवाब दे सकते हैं, हम तभी जवाब कोर्ट में दे पाएंगे। कोर्ट ने चूंकि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट फैसला नहीं दे सकता है, यदि या तो वह मना कर देते अपना पक्ष रखने से। एक बात आज स्पष्ट हो गई, वह हर स्तर पे हर तरीके से लड़ने और के लिए आमादा है, किसी भी स्तर पे जाने के लिए वह तैयार है। और आज उनको जब लग गया कि उनका केस कहीं ना कहीं जा चुका है, उनके हाथ से बाजी बहुत दूर जा चुकी है, बहुत ही सीनियर वकील है, बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, तब उन्होंने अपना आखिरी दांव चला और कोर्ट से भागने का प्रयास किया। कोर्ट को उन्होंने बताया कि हमें जरूरी दिशा निर्देश लेने के लिए समय की आवश्यकता होगी ही होगी और हम इस पे अब रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करेंगे। कोर्ट ने उनको समय दिया और कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे और कहा कि इन क्वेश्चंस का जवाब आप रिजॉइंडर में भी लेके आना कि आखिर 24 घंटे में ऐसी क्या घटना हो गई कि आपको कट ऑफ लगाना पड़ा, पासिंग मार्क निर्धारित करना पड़ा, जबकि 2 जनवरी को इसी कोर्ट ने आपको आदेश दिया था पासिंग मार्क लगाने का और आपने तब आदेश का पालन करना जरूरी नहीं समझा था। कोर्ट ने पूछा कि मिनिमम की जो परिभाषा है वो मिनिमम क्या मानती है सरकार, इस पे भी उन्होंने जवाब कोर्ट से मांगा है। और भी कुछ जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग कैटेगरी के, उनकी अलग अलग संख्या भी मांगी है कोर्ट ने। जो और चीजें हैं वो सारी चीजें कोर्ट ने नोट करवाई है, उनको लेके आना है, जवाब देना है, रिटर्न में एफिडेविट पे जवाब दाखिल करना है। कुल मिला के आज की जो बहस हुई, बहस से साबित हुआ, चंद्रा साहब ने बोला खींचते हुए कि उन्होंने सरकार को सलाह दे दी है। बहुत बड़ी बात उन्होंने आज बोली, कोर्ट में कमेंट हुआ कि सरकार को उन्होंने सलाह दी है कि शिक्षा मित्रों को रिमूव कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, ऐसी उन्होंने सलाह दी है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, जिसपे हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन भी हुआ। इंटरवेनर के जो एडवोकेट हैं अनिल तिवारी जी, वह भी आज खड़े हुए, पहली बार उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और कोर्ट को गुमराह करते करते उन्होंने यहां तक बोल दिया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और तब फायर ब्रांड एडवोकेट उपेंद्र मिश्रा साहब ने अपनी चेयर पे बैठे बैठे ही कमेंट किया कि आप किसे
डरा रहे हो, आप किसे डराना चाहते हो? और फिर खड़े होकर उन्होंने करारा जवाब दिया कि क्या आप हमें डराना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट की धौंस दे रहे हो? आप चलिए सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप धौंस दे रहे हो या आप हमारे साथ साथ कोर्ट को भी आप डराना चाह रहे हो? ये चीजें कोर्ट में हुई, आज तीखी नोकझोंक भी हुई, कई प्रकार के ऐसे कमेंट भी देखने को मिले। कुल मिला के कोर्ट ने जो कमेंट आज सरकार से किया, किसी भी कमेंट का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आज कोर्ट के पास में सारे एविडेंस, सारी आर्गुमेंट पहुंच चुकी है। कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया कि चूंकि आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए कोर्ट किसी भी कीमत पे चाहता है कि यह भर्ती हो और आचार संहिता से पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएं, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए और भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता से पहले आ जाए। लेकिन कोर्ट ने यह भी बोला, चूंकि आज सरकार को पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था कि उनको 15 मिनट टाइम परसों ही दे दिया गया था, पहले से ही उनको पता था कि 15 मिनट बोलना है, लेकिन आज उन्होंने बोलना शुरू भी किया और बीच में अपनी बहस छोड़ के वो जब भागते हुए नजर आए तो कोर्ट ने कहा भी कि क्या वास्तव में सरकार भर्ती कराने के लिए गंभीर है, यह सोचने का विषय है। एक और वकील उन्होंने बहुत अच्छी आज बहस की, किसी पेटिशनर की तरफ से वो अपीयर हुए थे, उन्होंने बोला कि इन्होंने जो पासिंग मार्क अब कह रहे हैं निर्धारित किया 7 तारीख को, ये वास्तव में पासिंग मार्क तो इन्होंने पहले से ही निर्धारित कर दिया था। जैसे इन्होंने 9 जनवरी को पासिंग मार्क निर्धारित किया था 40-45, उसी प्रकार इस बार के जियो में 5/12 के जियो में पासिंग मार्क 0 इन्होंने निर्धारित कर रखा था। कुछ नहीं होने का मतलब 0 होता है। और कैसे कैसे क्या हुआ, बहुत अच्छी आर्गुमेंट जिसको कोर्ट ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया। आज कुल मिला के ऑर्डर रिजर्व होना था। कोर्ट ने कई बार बोला, सुबह से लेके शाम तक कई बार बोला कि ऑर्डर आज रिजर्व होना है। ऑर्डर रिजर्व जैसी जब स्थिति आई और हमारे विरोधियों को जब ये आभास हो गया कि अब वह बाजी अपने हाथ से गंवा चुके हैं, तब उन्होंने अपना आखिरी दांव, आखिरी पैंतरा मारा। हालांकि हमारी तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध किया गया कि अब और समय नहीं दिया जा सकता, अब चूंकि समय है नहीं, भर्ती करने के लिए पर्याप्त समय बचेगा नहीं, इसलिए अब और समय देना उचित नहीं है। तब उन्होंने आखिरी पॉइंट बोला कि हम इस रिज्वाइंडर के बदले में सप्लीमेंट्री काउंटर वो दाखिल करेंगे और उस सप्लीमेंट्री काउंटर पे वो बहस करेंगे। अभी उनको बहस करने दीजिए। बहस करने के बाद आज हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं, उस स्थान पे पहुंच चुके। विपक्ष के भी लोग थे वहां पे, उनको भी आज आभास और एहसास हो गया कि कोर्ट में वास्तव में सच्चाई क्या है। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम लोगों को बहुत परेशान किया गया, हम लोगों को बहुत भगाया गया, लेकिन अंततः हम विजय श्री से बस केवल और केवल एक कदम दूर पे खड़े हुए हैं। आज पूरे कोर्ट रूम में चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, उन सभी को ये एहसास हो गया था जिस प्रकार से कोर्ट ने सीधे सीधे उनसे आर्गुमेंट और कमेंट, सीधे सीधे बहस कोर्ट ने करनी शुरू कर दी थी, उस प्रकार से सभी को ये एहसास हो गया था कि आज जो कोर्ट रिजर्व करने जा रही है वह कौन सा ऑर्डर और किस तरीके का ऑर्डर और किसके पक्ष में रिजर्व करने जा रही है। आज तक की बहस के आधार पे हम आपको स्पष्ट रूप से अवगत करा देना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो हम भविष्यवाणी कभी नहीं करते न्यायिक मामलों में, लेकिन आज तक की जो बहस है जहां पे है वो बहस 7 तारीख का पत्र अवैध घोषित करवाने के जो मिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था वह कहीं ना कहीं अवैध घोषित हो चुका है। अब 60 और 65 का कट ऑफ नहीं रहने वाला है। भर्ती कितने पे होगी या माननीय न्यायालय तय करेगा, लेकिन 7 तारीख का जो जियो है, 7 तारीख का जो पत्र है, उसको माननीय न्यायालय, हमें पूरा माननीय न्यायालय के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है कि वास्तव में वह पत्र अवैध घोषित होगा तो घोषित होगा। जिन्होंने आज हमारी योग्यता के ऊपर कटाक्ष किया है उनको वास्तव में करारा जवाब मिल जाएगा उस दिन जब फाइनल जजमेंट हाथ में आएगा। कोर्ट ने बोला, हाथ में आएगा। कोर्ट ने बोला कि कोर्ट की मंशा कहीं से भी नहीं है कि वो भर्ती को स्टेटस को करके लटका दे। कोर्ट की मंशा कहीं से भी नहीं है कि वह इस चुनाव के बाद भर्ती को जाने दे। कोर्ट बहुत अधिक गंभीर है। कोर्ट चाहती है कि
चुनाव से पहले ही सारी प्रक्रिया पूर्ण कर सारी भर्ती पूरी करवा दी जाए, जिससे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। साथियों, जो आज तक की कार्रवाई है उससे हम और हमारी टीम पूरी तरह से संतुष्ट है कि हमें जो बातें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी थी वह हमने स्पष्ट रूप से पूरी तरह से माननीय न्यायालय के समक्ष रख दी है। साथियों, हमें जब जब जो जो आवश्यकता होगी, जिस समय जो आवश्यक होगा, हम अपने जो हमारी एक कार्यशैली है उसके अनुरूप समय समय पे हम करते रहेंगे और जो बातें आप तक पहुंचानी आवश्यक होंगी वो बातें भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न अवश्य करते रहेंगे। जो बातें आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए, जो जिन बातों को हम सोशल मीडिया पे नहीं भेजना चाहते, हुआ तो बहुत कुछ है, जो लोग थे वो बता भी दिए होंगे, लेकिन हम बहुत कुछ उन पे नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारा मुद्दा वो नहीं। हमारा मुद्दा केवल और केवल ये है कि इस भर्ती में शामिल होकर अध्यापक पद पे ज्वाइन करके अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस प्राप्त करना, क्योंकि उस समय जिस समय कोर्ट में एक वकील बोल रहे थे कि पिछली भर्ती में जो 1,72,000 लोग बाहर किए गए हैं, पिछली भर्ती में वो इतने योग्य हैं कि उसमें से केवल 7,000 से 8,000 लोग ही आ पाए थे। उस समय दिल को कहीं ना कहीं ठेस हुई थी, कहीं ना कहीं ये पता चला था और दूषित मानसिकता भी आज प्रकट हो गई। आज जो बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, आज जो कोर्ट में सरकार के वकीलों ने बता दिया कि उन्होंने क्या सलाह दी है, तो इस प्रकार से दूषित मानसिकता भी आज प्रकट हो गई। आज पूरे मनोयोग से हमारे विरुद्ध सरकार लड़ाई लड़ रही है, प्राइवेट वकील इंगेज करके लेके हमारे सामने खड़ा कर रही है। अगर आपको हमसे ही, बच्चों से ही इस प्रकार से लड़ना था तो आज न्याय हो रहा था, आज फैसला हो जाना था, उसके बावजूद भी आप भाग गए। अगर आपको भर्ती करानी थी तो आप आज टिके रहते, जजमेंट ले लेते, जजमेंट जिसके भी पक्ष में आता माननीय न्यायालय के उस फैसले को सिर और माथे लगाते। हम उस माननीय न्यायालय के हर फैसले को सिर माथे लगाने के लिए तैयार हैं, तो आज आपको भी लगाना चाहिए था। अगर न्यायपालिका का सम्मान आप करते हैं तो आज आपको फैसले को आने देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, मंगल और बुध कोई तो दिन आएगा। साथियों, ज्यादा ना कहते हुए हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि आज तक की जो भी हम लोगों ने रणनीति तैयार की थी, उत्तर प्रदेश के विद्वान अधिवक्ता जिन्हें पूरा प्रदेश विधि चाणक्य के रूप में जानता है, अमित सर और उपेंद्र मिश्रा साहब की जो सधी हुई कार्यशैली है, उसकी बदौलत आज हम जीत के मुहाने पे खड़े हुए हैं। आज हम कामयाबी और सफलता के मुकाम तक पहुंचे हैं। हम कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, हम कोई भविष्यवाणी करते भी नहीं है कभी, लेकिन हाँ, आज जो कोर्ट में हुआ वो सारे लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया, वो सारे लोगों ने पूरी तरीके से महसूस कर लिया। और विपक्ष के जो वकील खड़े हुए थे उन्होंने 20 बार ये बोला कि उपेंद्र मिश्रा ने ये बोला था, उपेंद्र मिश्रा साहब ने ये बोला था, उसका जवाब देना है, उसका जवाब देना। जाहिर सी बातें हैं, कितनी बातें और कितने पॉइंट उनको पिंच कर रहे हैं और शायद ही उनके पास हमारी बातों के जवाब हों। कुल मिला के उन्हें 18 तारीख को आना है सारे सवालों के जवाब लेकर, और अगर हम उनकी बातों से असहमत होंगे तो हम वहीं पर उनको करारा जवाब देंगे। हमारी तैयारी पूरी है, आप तैयारी करके आइए। हम माननीय न्यायालय के माध्यम से निष्पक्ष फैसला लेने के लिए 18 तारीख को अवश्य उम्मीद करके जाएंगे। बाकी न्यायालय और आपकी कार्यशैली के ऊपर निर्भर करेगा। साथियों, हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आपने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारा साथ दिया, और हम जब भी हताश, निराश और मायूस हुए आपने हमें मोटिवेट किया। इस सभी के जो आज जो कामयाबी की एक गाथा लिखी जा रही है, उस गाथा के कहीं ना कहीं हमारे कमांडोज के साथ साथ आप भी असली हकदार हैं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद। तो दोस्तों, अभी आपने
रिजवान अंसारी का ऑडियो सुना, जिन्होंने बताया कि 69,000 भर्ती को लेकर क्या अंदर मामला चल रहा है और क्या सुनवाई हो रही है दोस्तों। तो ऑर्डर रिजर्व होने की पूरी उम्मीद है रिजवान अंसारी को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।